शेयर मार्केट रोडपति से करोड़पति बना देता है और करोड़पति से रोडपति बना देता है। ये बात 100% सही है। एक आदमी कैसे जीरो से हीरो बनता है और हीरो से जीरो भी बनता है। नॉलेज, जी हाँ दोस्तों, अधूरा ज्ञान आपके अंदर बहुत बड़ा भ्रम या डाउट पैदा कर सकता है। जब हम अधूरे ज्ञान की बुनियाद पर किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाते, बल्कि हम अपना कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की एक और नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको भी शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और अगर अधूरे ज्ञान की बुनियाद पर अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करोगे तो आप बहुत बड़ा पैसा गंवा भी सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। शेयर मार्केट आपको बर्बाद भी कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा जुआ है, इसमें आदमी बर्बाद होता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। हम किसकी माने? क्या शेयर मार्केट को जुआ कहने वाला सही है या शेयर मार्केट को बिजनेस करने वाला सही है? हम आज इजी विषय पर पड़ताल करेंगे कि कौन सही है कौन गलत। दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से शेयर मार्केट से जुड़ा हूँ और मैंने जितना शेयर मार्केट को जाना है उसके हिसाब से ये दोनों आदमी सही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शेयर मार्केट एक जुआ है, इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल सही है, शेयर मार्केट एक जुआ है। क्या शेयर मार्केट एक बिजनेस है? इसका भी आंसर है हाँ, एक शेयर मार्केट बहुत अच्छा बिजनेस है। जब आप भी शेयर मार्केट के बारे में सीखना, पढ़ना, जानना और समझना शुरू करोगे तो आपके भी आंसर यही होंगे। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे पिछले वीडियो जाकर ज़रूर देखना, जिनमें मैंने शेयर मार्केट के बारे में बताया कि शेयर मार्केट है क्या, इसमें काम कैसे होता है, हम शेयर कैसे खरीद और बेच सकते हैं, शेयर क्या होते हैं, कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में क्यों लिस्ट करती है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर करना ताकि हम आपस में मिलकर सीख सकें शेयर मार्केट के बारे में। तो चलो हम आज के अपने टॉपिक पर बात करते हैं, शेयर मार्केट मौका या धोखा। इसका आंसर पता करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि शेयर मार्केट में कैसे कैसे और किन किन इवेंट में काम होता है। तो दोस्तों, हम शेयर मार्केट में 3 प्रकार से पैसा लगाता है एक इन्वेस्टर। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इक्विटी मार्केट में डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन या ऑप्शन एंड फ्यूचर। तो जब हम इन तीनों विषय पर चर्चा कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है या नहीं है। तो इन विषय पर चर्चा करते हैं शुरू। सबसे पहले है डिलीवरी। डिलीवरी में 2 प्रकार से काम होता है। नंबर 1 है इन्वेस्टिंग, नंबर 2 है ट्रेडिंग। तो हम इन दोनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले है इन्वेस्टर। तो एक इन्वेस्टर क्या होता है? दोस्तों, जो आदमी किसी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। आपके आसपास भी कोई अच्छा बिजनेस हो सकता है, होगा, जो एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, एक अच्छी कंपनी है, अच्छा कमा रही है। तो हर कोई चाहता है कि काश मुझे भी इस कंपनी में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप मिल जाए, मैं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी एक आदमी अच्छी कंपनी में या अच्छे बिजनेस को ढूंढकर उसमें पैसा लगाता है। ये लोग इन कंपनियों में लंबे अवधि के लिए पैसा लगाते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल या इससे ज़्यादा। तो हम इनको इन्वेस्टर कहते हैं। ये लोग इस कंपनी का शेयर खरीदने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं कि ये कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, ये कितने सालों से बिजनेस कर रही है, इसका भविष्य क्या है, क्या आने वाले दिनों में जो ये बिजनेस कर रही है वो बिजनेस चल पाएगा, वो कंपनी कितना कमा रही है, कितना उसके ऊपर कर्जा है या उसके ऊपर कितना रिजर्व है, क्या पिछले सालों से उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है या लॉस हो रहा है, उसका प्रमोटर कौन है, जैसे उसका मालिक कौन है, उसके मालिक की
कितनी नॉलेज है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, आदि बहुत सारी बातें ये लोग चेक करते हैं। तो हम इसको कंपनी का फंडामेंटल चेक करना कहते हैं कि एक कंपनी का फंडामेंटल चेक करके उसमें पैसा लगाना। उसमें ये और भी बहुत सारी बातें एक इन्वेस्टर देखता है। तो एक इन्वेस्टर जब किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करके उसके शेयर एक लंबे समय के लिए उसके शेयर खरीदता है, तो उसको हम डिलीवरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं, और वह उस कंपनी के बिजनेस में उसका पार्टनर बन जाता है उस कंपनी के शेयर खरीद करके। अच्छा, तो अब बात करते हैं डिलीवरी में ट्रेडर क्या होता है। ट्रेडर वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी का शेयर 3 या 4 महीने के लिए या 6 महीने तक उसको खरीदते हैं। ट्रेडर किसी भी कंपनी का शेयर उसका फंडामेंटल और चार्ट देखकर खरीदते हैं, लेकिन वो चार्ट को इतना महत्व नहीं देते। अब मान लो किसी कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपये, वो शेयर 120 तक गया, फिर वापस टूट कर 95 आ गया, फिर बढ़कर 115 रुपये हो गया, फिर गिरकर 90 रुपये हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं वो मौसम और टाइम के हिसाब से शेयर खरीद लेंगे, तो वो 90-95 के रुपये में उसका शेयर खरीदेंगे और उसको 110 या 15 के भाव पर बेच देंगे। ऐसे ट्रेडर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। उनका बेचने का टारगेट होता है और खरीदने और बेचने के टारगेट भी उनके निश्चित होते हैं कि मैं इस टारगेट पे इसको खरीदूंगा और इस टारगेट पे बेच दूंगा। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों ट्रेडर। तो दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि एक इन्वेस्टर जो किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करके लॉन्ग टर्म के लिए उसका शेयर खरीदता है, तो क्या वो एक जुआ है या जुआ नहीं है। भी है नंबर 2, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर अंदर। दोस्तों इसमें जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें शेयर एक ही दिन में लेकर एक ही दिन के अंदर बेचना होता है। अगर वो शेयर आप सुबह लेते हैं और शाम तक आप नहीं बेचते, तो जैसे हमारी मार्केट इंडियन मार्केट है वो 9:15 बजे खुलती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। जैसे आपने कोई ट्रेड सुबह लिया और अगर शाम तक नहीं बेचा तो 3:10 या 15 मिनट पे ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा वो। चाहिए उसमें आपको लॉस हो रहा हो, चाहिए प्रॉफिट हो रहा हो। अच्छा, इसमें एक गेम और होता है, इसमें आपको मार्जिन भी मिलता है। जैसे आपके अभी अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अभी आपने मन बनाया कि आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, तो जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वो आपको मार्जिन दे देगा 5 लाख या 6 लाख के, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। या आप इसको एक प्रकार से उधारी भी बोल सकते हैं, एक दिन के लिए उधार देना, लेकिन शाम को वो आपसे पैसे वापस ले लेगा। तो इसमें किस प्रकार से होता है, मान लो सुबह किसी कंपनी का शेयर था 100 रुपये, आपके पास अभी अकाउंट में है 1 लाख रुपए, आपको ब्रोकर ने मार्जिन दे दिया 5 लाख रुपए, तो अभी आप टोटल 6 लाख रुपए के शेयर खरीद सकते हो। तो किसी कंपनी का अभी शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा था, आपने सोचा कि अभी इसका शेयर शाम तक बढ़ेगा, आपका ये अनुमान था, तो आपने वो शेयर खरीद लिए 6 लाख रुपए के, 6,000 शेयर आपके पास आ गए। अभी शाम को बढ़ के उस शेयर का भाव, या दोपहर में कभी भी एक दिन के अंदर उसका भाव चला गया 110 रुपये, तो आपको एक शेयर के ऊपर 10 रुपये का फायदा हुआ, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। उसी प्रकार यदि उस शेयर का भाव गिर के 10 रुपये गिर गया तो आपको 60,000 लॉस भी हो सकता है। तो इसमें आप देखते हैं कि एक ही दिन में 1 लाख रुपये आपके पास हैं तो आप 60,000, 70,000 या डबल भी कमा सकते हैं, और लॉस भी उतना ही हो सकता है। इसमें जो एक इन्वेस्टर है वो चार्ट देखकर, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं उसको, किसी कंपनी का चार्ट देखकर उसका शेयर खरीदता है, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या शेयर मार्केट एक जुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग एक जुआ है अथवा नहीं। ये तो था एक छोटा जुआ। अभी हम बात करेंगे नंबर 3, फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी महाजुआ। तो इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है। मान लो एक अखबार में आपने खबर पढ़ी कि एक छोटा रोड है इस एरिया में और उसको गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनाना चाहती है, और उसमें एक टीम आएगी और वो उस रोड का जायज़ा लेगी
और 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि ये रोड नेशनल हाईवे बनने लायक है अथवा नहीं है। आपने वो खबर पढ़ी। अब उसका पूरा कन्फर्म नहीं है वो बनेगा या नहीं बनेगा, सिर्फ अनुमान है। उसके बाद में जैसे रिपोर्ट आएगी फिर बाद में पता चलेगा कि हाँ ये रोड बनना है या नहीं। अब आपने सोचा कि इस रोड के आसपास प्लॉट्स हैं, अगर वो मैं ले लूँ तो जैसे नेशनल हाईवे बन जाएगा तो उनकी जो कीमत है वो 2 गुनी या 3 गुनी आराम से हो जाएगी। जाहिर सी बात है, नेशनल हाईवे बनेगा तो 2-3 गुना रिपोर्ट जो उसकी कीमत है वो बढ़ जाएगी। तो आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो जो बेचने वाला आप उसको बोलते हैं भाई मतलब प्लॉट की आपकी कीमत कितनी है। उसने बताया 3 लाख है। तो आपने पूछा कि आप बेचोगे, तो मना कर देता है। आपने उसको कहा कि मैं इसको 4 लाख में ले लूँगा, तो वो उसने हाँ कर दी कि मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप उसको अभी नहीं लेना चाहते हैं, कन्फर्म होने के बाद ही उसको प्लाट को लेना चाहते हैं, तो आप उसको एक प्रीमियम दे देंगे, जिसको रोका या अपनी अपनी भाषा में कुछ साई बोलते हैं। आप अपनी भाषा में कमेंट करके बताना कि आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। मतलब आपने वो प्लाट को 6 महीने तक रोक लिया, उसको एक प्रीमियम अमाउंट दे करके, कि जैसे आपने उसको 40,000 रुपये दे दिए और आपके बीच करार हो गया कि ये प्लाट मैं 6 महीने के बाद ही लूँगा। अगर मैं 6 महीने के बाद नहीं ले पाया तो नहीं लेता हूँ, तो आप ये प्रीमियम रख लेना, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। लेकिन 6 महीने तक आप ये प्लाट अगर कोई ऊंची कीमत में खरीदने वाला आ गया तो मेरे अलावा उसको नहीं दोगे। आपके अंदर एक बॉन्ड होता है, ये आपस में लिखित कार्रवाई हो जाती है। तो अगर मान लो वो झूठी खबर निकल गई तो आप वो जाहिर सी बात है आप वो प्लाट लोगे नहीं, क्योंकि आप 4 लाख में आप लेने के लिए तैयार हो रखे हो, लेकिन प्लाट की कीमत उस एरिया में है 3 लाख और वो बढ़ेगा भी नहीं, तो आप अपना प्रीमियम उसको दे दोगे। तो आपको कितना लॉस हो गया, सीधा जो 30-40 हज़ार रुपये आपने प्रीमियम के दिए थे वो आपको लॉस हो गया। इसी प्रकार फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम होता है। इसमें टाइम की वैल्यू बहुत होती है। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाता है उसी प्रकार आपका प्रीमियम घटता या बढ़ता रहता है या जीरो भी हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने तीनों को जान लिया है, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जिसके फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ में नहीं आया तो एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में हम खुलकर बात करेंगे मार्केट के हिसाब से। आज तो हमने उदाहरण दिया है, बाद में हम मार्केट के हिसाब से शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसा होता है इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक बहुत ही बड़ा महाजुआ है। तो दोस्तों अब आप ही बताना कि आप शेयर बाजार को क्या कहोगे, क्या शेयर मार्केट एक जुआ है या शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम शेयर मार्केट में किस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहिए। मैं खुद फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूँ। मैं पहले इन्वेस्टिंग से स्टार्ट किया था, अभी भी मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके बाद में इंट्राडे में नहीं करता, फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूँ। और मैं ट्रेडर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ और जुआरी भी हूँ। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड करता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अगर शेयर मार्केट में आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरा नज़रिया है कि आप पहले छोटा सा अमाउंट 3 या 4 हज़ार रुपये लगा के डिलीवरी में शेयर खरीद करके और फिर धीरे धीरे किसी कंपनियों का या शेयरों का फंडामेंटल चेक करना सीखें। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती, तो कम से कम 1, 1.5 या 2 साल के बाद ही इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही कदम रखें। और मेरे हिसाब से तो फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि आज तक विश्व में शेयर मार्केट से ज़्यादा जिन्होंने पैसे कमाए हैं तो वो डिलीवरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके ही कमाया है। चाहे आप किसी का भी इतिहास गूगल से देख लेना, उन्होंने फंडामेंटल किसी कंपनी का चेक करके बढ़िया बिजनेस को चुना और एक लंबे समय तक
उसमें अमाउंट को लगा के रखा है, तो उन्हें कंपाउंडिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट प्राप्त हुआ। अगर आप भी शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले वीडियो को भी देखना दोस्तों। मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो ठोको लाइक भाइयों बहनों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।